जो अगर आप ट्राई कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आंसर देख लीजिए। आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन है और उसे आपने v1 के पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट किया है और उसकी de Broglie वेवलेंथ लैम्डा हो गई है, और फिर आपने ये जो पोटेंशियल है इसे चेंज कर दिया है, v1 था v2 कर दिया है। ड्यू टू डैट de Broglie वेवलेंथ 50% हो गई है, नहीं 50% इंक्रीज हो गई है। तो बताना है कि v1 बाई वी कितना होगा। फार्मूला क्या होता है लैम्डा का, de Broglie वेवलेंथ h होता है, लैम्डा होता है h डिवाइड बाई पी, और जो p होता है ये मोमेंटम होता है, और जो मोमेंटम होता है वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेट होता है, 2m k हो जाता है। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए अगर वो v वोल्टेज के थ्रू एक्सेलरेट कराया जाए तो k जो होता है वो QV के बराबर होता है। यहाँ पे जो दो केस हैं उनमें HMQ2 ये सब चेंज नहीं हो रहे हैं। सो आप कहोगे कि लैम्डा जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/√v हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो केस हैं। पहले वाले केस के लिए लैम्डा जो होगा, लैम्डा दैट विल बी सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई √v1। दूसरे वाले केस के लिए लैम्डा 2 विल बी सम कांस्टेंट डिवाइड बाई √v2। तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 क्या आ जाएगा, √v2 एंड डिवाइड बाई v1। अब क्वेश्चन में देखिए, जो लैम्डा 2 है 50% इंक्रीज हो गया है। मतलब क्या है, लैम्डा 2 लैम्डा 1 का 50% हो गया है, नहीं 50% हो गया है ऐसा नहीं, जितना पहले था उतना तो है, और उसी का 50%, 50 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, लैम्डा बाई 2 हो गया, ये इंक्रीज हो गया। तो लैम्डा 1 जो पहले था वो, और लैम्डा 1 बाई 2, तो इन टोटल कितना हो गया, लैम्डा 2 3 लैम्डा 1 बाई 2, और इसे आप यहाँ पर रख देंगे लैम्डा 2 के प्लेस पे। तो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 की जगह 3 लैम्डा 1 बाई 2, एंड इट विल बी अंडर रूट में v2 बाई v1। ये कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट में v2 बाई v1। दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए तो 4/9 हो जाएगा v2 बाई v1। पूछा है इन्होंने v1 बाई v2, तो v1 बाई v2 4/9 नहीं आएगा, 9/4 हो जाएगा।